देखिए कभी केस हुआ जिसमें एक बंदा था, उसके 75 लाख रुपए निकल गए। तो उनको कुछ मिस कॉल आई, उनके 75 लाख निकल गए। सॉरी, मिस कॉल आए, 75 लाख निकल गए। हाँ, सो कोई एसएमएस नहीं, कोई ओटीपी नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे एनडीटीवी से उस समय कॉल आया कि साहब ये डिफेंड कर लीजिए, क्या मिस कॉल से निकल सकते हैं? मिस कॉल से तो नहीं निकल सकते, कुछ ना कुछ तो और हुआ होगा। तो आई वाज डिफेंडिंग ऑल थ्रू द डे ऑन न्यूज चैनल्स कि देयर मस्ट बी समथिंग एल्स एंड लेट अस इन्वेस्टिगेट द केस। बट द पर्सन वाज शोइंग हिज मोबाइल फोन कि ना मुझे कोई एसएमएस आया, ना अलर्ट आया, मेरे तो पैसे चले गए। सिर्फ 6-7 मिस कॉल आई। तो अगले दिन वो केस आया दिल्ली पुलिस के पास, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले हमें लगता है कि उसके फोन में कोई एप्लीकेशन रही होगी जिसको एसएमएस का एक्सेस था जी। वो ओटीपी पढ़ के बाहर भेजती होगी और डिलीट कर देती होगी। सो यू ऑल कैन चेक इन योर फोन कि आपके फोन में ऐसी कितनी एप्लीकेशंस हैं जो एसएमएस पढ़ती हैं, जिनको आपने एसएमएस एक्सेस दे रखा है। सो यू गो टू सेटिंग्स, परमिशन मैनेजर, देयर प्राइवेसी, देन सम कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट, एसएमएस, सबके ऑप्शंस आते हैं। क्लिक ऑन एसएमएस एंड इट विल शो यू द लिस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जिसको आपने एसएमएस का एक्सेस दे रखा है। तो हमने उनके फोन में देखा तो कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं थी जिसको एसएमएस का एक्सेस दे रखा। ओके। तो लगा पैसे फिर मिस कॉल से गए होंगे। तो इस बीच एक डीसीपी साहब हैं सेंट्रल दिल्ली के, उन्होंने मुझे बोला कि हमें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम केस 5 दिन के बाद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हो सकता है कि इस बीच में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई हो और फिर अनइंस्टॉल हो गई हो। हमें नहीं दिख रही क्योंकि हम तो उसके बाद केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उसकी वजह से पैसे निकले हो। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है।